बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक बड़ी अहम समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये ज़मानत है असमत आदम जी और जाकिर जाफ़र की। जस्टिस आमिर फ़ारूक ये समाअत कर रहे थे। आज इस केस में दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और अदालत ने यह फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब ज़मानत मिलनी है या नहीं मिलनी, इसका बहुत जल्द जो है वो आज ही इसका फ़ैसला आ सकता है, कल भी आ सकता है। तो जो भी फ़ैसला आएगा वो भी आपके सामने रखेंगे। ये लेकिन समाअत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज सामने आई हैं। इसमें किसने क्या किया, कब किया, ये आया, छलांग लगाने के बाद क्या हुआ था। इसके अलावा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी अहम चीज़ सामने आई है कि नूर का और जो मुल्ज़िम है उसका मोबाइल वो नहीं खुल रहे। जो उस पर क्या इशू आ रहा है वो तफ्तीशी अफसर ने कहा, और ये बड़ा एविडेंस हो सकता है अगर वो मोबाइल जो है उसका डाटा सामने आ जाए। इसके अलावा पुलिस को कॉल किसने की। इसके अलावा ये कहा गया कि पुलिस को इतला कब हुई, पुलिस कब पहुंची, थेरेपी वर्क वालों कब पहुंचे, इतला कब हुई और इंटर कब हुए, ये आया है। इसके अलावा मुल्ज़म के वकील जो है वो मुख्तलिफ जो है वो दावा कर रहे थे। सबसे पहले मैं बिल्कुल शुरू से ही आपको जो प्रोसीडिंग्स है वो बता देता हूँ। इसमें सारे ये सवालात के जवाबात उसमें आ जाएंगे। जो आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने आज ये समाअत की। ये तकरीबन 10:40 और 42 के से समाअत शुरू हुई, और इस केस में 11:07 तक जो मुल्ज़िम जो शौकत मुकद्दम के वकील हैं मुद्दई के, उन्होंने 11:07 तक तकरीबन 28 मिनट के उन्होंने दलाइल दिए। उसके बाद जो स्टेट काउंसिल थे उन्होंने भी तकरीबन 10 मिनट के दलाइल दिए। इसी दौरान तफ्तीशी अफसर भी बताते रहे, और तकरीबन 10 से 15 मिनट के दलाइल जो है वो ख्वाजा हारिस ने दिए, और उसके बाद केस का फ़ैसला महफूज हो गया। केस का जब आज शुरू हुआ तो शुरू में ही जो शाह खावर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि सदारती ऑर्डिनेंस के तहत नूर मुकद्दम का केस ट्रायल मतलब स्पेशल कोर्ट में होना चाहिए। और जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि कानून प्रोसीजरल जो है होता है, ऑर्डिनेंस की मुद्दत अब जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और केस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट के लिए नहीं बल्कि सेशन कोर्ट के तौर पर होना है। मतलब सेशन कोर्ट जो है वो कर रही है, स्पेशल कोर्ट नहीं कर रही। मतलब जो एडिशनल सेशन जज हैं अतार रब्बानी, उनकी जेंडर बेस्ड वायलेंस की कोर्ट है, लेकिन वो स्पेशल कोर्ट नहीं है। ये टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ शुरू दिन से। अच्छा, उसके बाद अदालत ने यह इस्तफसार किया कि आप क्या कहते हैं कि एक बार की स्पेशल कोर्ट हमेशा के लिए स्पेशल कोर्ट होती है। तो जब शाह खावर ने कहा कि आपके दलाइल से, शाह खावर ने कहा कि आपके जो इस्तफसार किया गया, आपके दलाइल से लगता है कि आप ट्रायल को ताख़ीर का शिकार करना चाहते हैं, ये कहा गया, अदालत की जानिब से ऑब्ज़र्व किया गया। तो शाह खावर ने कहा कि मैं कतन जो है वो इसका मकसद नहीं है कि किसी ताख़ीर का शिकार हो ये ट्रायल। अगर आप समझते हैं कि ट्रायल का इख्तियार नहीं तो इस मुतल्लिका अदालत से ये दरख्वास्त जो है वो दें। अदालत ने कहा कि आप उसी ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दे सकते हैं, वो अलग से वो सुन के उसका फ़ैसला कर सकती है। और उसके बाद अदालत ने कहा कि इस बात का ज़मानत की दरख्वास्तों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी के साथ जो SSP इन्वेस्टिगेशन थे अताउर रहमान, वो अदालत के सामने पेश हुए थे। कल उनको बुलाया गया था स्पेशली कि अदालत के सामने हाजिर हों। तो उनके अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके लोग जो है वो काम नहीं करते सही तरीके से, इनको हिदायत करें कि सही तरीके से काम करें। और अदालत ने थोड़ा सा उनके पर बरहमी का इज़हार किया और उसके बाद उनको जाने की इजाज़त दे दी। शाह खावर जो हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ अदालती फैसला जात जो हैं उनके हवाले अदालत के सामने रखे गए, और अदालत ने पूछा कि CDR मतलब होता है कि कॉल का डाटा उसका है इससे मुतल्लिक। तो अदालत ने पूछा कि कब का है CDR। तो ये अदालत को बताया गया शाह खावर साहब की जानिब से कि कॉल डाटा जो है 18 से 20 जुलाई का है। और जैसा आमिर फ़ारूक ने कहा कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन नहीं है कि कॉल पर क्या बात हुई। तो अंदाज़न वक़्त जो है वो इस मर्डर का वक़्त क्या था, कत्ल का वक़्त क्या था। तो शाह खावर साहब ने कहा कि 7:15 से 7:30 बजे के दरमियान शायद ये वाक़या हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं जी 7:15 से 7:30 के दरमियान फ़ोन कॉल जो है वो या मोबाइल खामोश थे, तो हमें लगता है कि शायद ये टाइम हो सकता है। उसके बाद ये कहा गया जो अदालत की जानिब से कि 7 बजे के बाद मुसलसल कॉल्स की गई, डेथ का वक्त 6:30 बजे के करीब हो सकता है। लेकिन इसी दौरान शाह खावर बोले कि उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 6:35 पर जो नूर मुकद्दम है उसने छलांग लगाई बालकनी से और गेट से बाहर निकलने की कोशिश की, तो चौकीदार ने उसको रोका और उसको बाहर नहीं जाने दिया। तो इट मीन कि ये 6:35 की जो CCTV फुटेज है वो ये बताती है। और 6:35 से 6:40 के दरमियान फिर अदालत ने कहा कि इट मीन के 6:35 से 6:40 के दरमियान वो ज़िंदा थी। तो उसके बाद अदालत ने
संसार किया कि पुलिस को वाक़या किसने रिपोर्ट किया और कितने बजे किया। तो उनकी जानिब से कहा गया कि एक जो है ज़ुबैर नामी शहरी ने 9:45 पर पुलिस को कॉल की, रिपोर्ट किया 9:45 और उसके 5 से 7 मिनट के बाद ये कहते हैं कि अराउंड पुलिस जो है वो 10 बजे वहाँ पे पहुंची। ये सरकारी वकील जो है स्टेट काउंसिल की जानिब से अदालत को कहा गया। तो सरकारी वकील ने यह भी कहा कि उस वक्त थेरेपी वर्क्स वाले लोग वहाँ मौजूद थे और ज़ख्मी अमजद जो है वो उस वक्त हॉस्पिटल जा चुका था। तो जो सरकारी वकील की जानिब से कहा गया कि थेरेपी वर्क के लोग जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। ज़ख्मी अमजद जो है वो उससे कबल ही पुलिस की जाने से पहले ही अमजद जो है वो वहाँ से जा चुका था। अच्छा, उसके बाद शाह खावर ने कहा कि मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र वक़ुआ के रोज़ अपने वालिदैन से मुसलसल रब्ते में था। इसमें चालान जो है वो पेश हो चुका है, फ़र्द जुर्म आयद होनी है। प्रोसिक्यूशन के 18 गवाह हैं, जिनमें से 3-4 गवाह जो में 3-4 से मुराद यह है कि एक तो शौकत मुकद्दम है, एक उनके साथ है, क्योंकि वो जो मोबाइल रिकवर हुआ था नूर मुकद्दम का जो मुलज़म के घर से उसने रिकवर कराया था, तो ये उसके विटनेस हैं, मतलब गवाह हैं कि हमारी मौजूदगी में ये रिकवर हुआ है, तो इसलिए वो उनको गवाह बनाया गया है। बाकी पुलिस वाले हैं, बाकी जो डॉक्टर्स हैं जो रूटीन के होते हैं गवाह, मतलब कोई उन्होंने कहा कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, हम ये चाहते हैं, हमने केस में गैर ज़रूरी गवाहों को शामिल नहीं किया। शाह खावर साहब की जानिब से अदालत को ये बताया गया, ये भी कहा गया कि शवाहिद के मुताबिक वालिदैन मुलज़म से मुसलसल रब्ते में थे, जुर्म से उनका ताल्लुक मौजूद है, लिंक होता है, और हम ट्रायल में जो शवाहिद लाएंगे उस पर वो जरा कर लेंगे। इंतहाई बेईमाना कत्ल था, इसमें ज़मानत बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, ये इस्तदा की शाह खावर ने अदालत के सामने। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा थेरेपी वर्क वालों का और पटिशनर्स का आपस में क्या ताल्लुक है। तो ज़ाहिर जाफ़र की वालिदा ये सरकारी वकील ने कहा कि थेरेपी वर्क वालों के लिए बतौर कंसल्टेंट काम करती थी, अब नहीं करती, ये तफ्तीशी अफसर ने भी कहा। और ये कहा कि ज़ाकिर जाफ़र ने थेरेपी वर्क्स के ताहिर ज़हूर को 7 बजे के बाद 2 कॉल्स की, सरकारी वकील ने कहा। और सरकारी वकील ने यह भी कहा कि 6:40 पर चौकीदार इफ्तिखार ने असमत आदम जी उसको कॉल की और ज़ाहिर जाफ़र के मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन, हाँ यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पुलिस ने अदालत के सामने ये कहा है कि जो मुलज़म है ना, मरकज़ी मुलज़म, उसकी मोबाइल स्क्रीन टूटी हुई है और जो मकतूला है नूर मुकद्दम, उनका पासवर्ड नहीं मिल रहा, पासवर्ड नहीं लग रहा। तो ये दोनों मोबाइल जो है FIA के पास पड़े हुए हैं और बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। अब अदालत जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि इस पर अब क्या करना है। अगर जो स्क्रीन टूटी हुई है तो क्या स्क्रीन तब्दील करके उसको खोलना है, और पासवर्ड का क्या करना है, तो दोनों की इजाज़त अदालत से लेकर ट्रायल कोर्ट से, उसके बाद ये मामला आगे चलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, उसके बाद ये भी कहा कि अदालत की जानिब से एक आईफोन का पासवर्ड जो है वो नहीं मिल रहा। अब मार्केट से कोई हैकर, या जैसे आमिर फारूक जो है उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ऑब्ज़र्व है या रिमार्क्स हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो हैकर भी मिल सकते हैं, आप जो है उसको खुलवा तो सकते हैं। तो उसके बाद जो ख्वाजा हारिस थे उन्होंने भी अपने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा जी अभी चालान जो है वो नामुकम्मल है, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि 6:42 के बाद तकरीबन जो है वो कहते हैं कि 7:30 के दरमियान ये जो वक्फ़ा है, इस दौरान जो है कॉल्स कम हैं, मोबाइल खामोश हैं, तो ये जो है हो सकता है अक्रस या वक़ूआ जो है इस वक्त हुआ हो। फिर ये भी कहा गया अदालत को कि 7:04 पे ज़ाकिर जाफ़र ने ताहिर ज़हूर को कॉल की कि आप वहाँ पे जाएं, देखें कि क्या मामला है। 7:07 पे जो ताहिर ज़हूर है उसने बैक कॉल की और 7:12 पर भी बैक कॉल की। तो ये भी बताया गया अदालत को कि 8:16 और 8:20 पे ताहिर ज़हूर से जो असमत आदम जी की भी बात हुई। इस तरह 6 तकरीबन 42 या और इस दौरान भी 2 दफ़ा जो है कॉल हुई। कॉल रिकॉर्ड में जो वीडियोज़ हमने की थी उसमें बड़ा डिटेल में मैंने आपको बताया था। असमत आदम जी और चौकीदार की जो है वो बात होती है, इफ्तिखार की। तो अदालत को ये भी शाह खावर साहब की जानिब से कहा गया कि जब नूर मुकद्दम ने छलांग लगाई तो उसमें CCTV में देखा जा सकता है, तो उसके चंद मिनट के बाद जो है वो बात होती है जो चौकीदार की असमत आदम जी से। तो जो बंदा जो है छलांग लगा रहा है वो मामूल का काम नहीं है, इट मीन कि वो अपनी जान जो है वो बचाना चाह रहा है। तो ये यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बड़ा जो है वो कुआ नहीं होने वाला था, पता नहीं था। यकीनी तौर पर उनको ये इन्फॉर्म किया गया होगा चौकीदार की तरफ से या इनके जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से। और उसके बाद ज़ाकिर जाफ़र ने 7:07 पे कॉल की। ख्वाजा हारिस ने कहा CCTV फुटेज के मुताबिक थेरेपी वर्क्स वाले 8:06 पे वहाँ पर पहुँचे, और पुलिस ये कहती है तकरीबन 8:45 पे वो एंटर हुए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 8:06 पे वहाँ पर पहुँचे। ये कहते हैं वहाँ पर सीढ़ियाँ लगाते रहे, मुख्तलिफ जो है वो करते रहे, वहाँ घूमते फिरते रहे। उसके बाद जो है 8:45 पर जो थेरेपी वर्क वाले हैं वहाँ एंटर हुए। 9:45 पे पुलिस को इतला हुई और पुलिस जो है तकरीबन 10 बजे के करीब वहाँ पे
पहुंची है। तो ये जो है वो टाइमिंग के हवाले से कुछ चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो रिकॉर्ड पे आना ज़रूरी था। तो ये थी नाज़रीन आज की समाअत। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ज़मानत होती है या नहीं होती। आइंदा जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।